बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर 4 आइम्मा मुज्तहिदीन हैं, जिसमें एक इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और एक इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ताला। इन 4 आइम्मा मुज्तहिदीन में से इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह मशहूर इमाम हैं। उनसे एक शख्स ने सवाल किया कि इमाम साहब ये बताएं कि आपने अल्लाह ताला की ज़ात की मारिफत और पहचान किस तरह की? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ने जवाब में फरमाया कि अल्लाह ताला की ज़ात पर नकली दलाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो अक़ली दलील होती है और दिल का इत्मीनान जिससे होता है, वो मैंने एक सफ़ेद गुंबद से अल्लाह ताला की ज़ात को पहचाना। उस शख्स ने दोबारा पूछा कि सफ़ेद गुंबद से आपकी मुराद क्या है? तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि सफ़ेद गुंबद से मुराद सफ़ेद अंडा है। एक सफ़ेद अंडे को मैंने गौर से देखा कि सफ़ेद अंडा ये टूटा और सफ़ेद अंडा उसके अंदर न कोई सुराख है न कोई दरार है, अंदर कोई आवाज़ जा नहीं सकती और अंदर की आवाज़ बाहर आ नहीं सकती। उस अंडे को मैंने देखा कि वो अंडा टूटा, उसमें एक जिंदा सही सलामत और चलता फिरता चूजा बाहर आया। अब ये चूजा जो बाहर आया है, इसने इधर किसी को देखा ही नहीं, पहली मर्तबा वो देख रहा है, अपनी माँ को भी देख रहा है, दुनिया की चीज़ों को भी देख रहा है, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देख रहा है। इसने किसी को खाते हुए भी नहीं देखा, किसी को चलते फिरते भी नहीं देखा और किसी को पानी पीते हुए भी नहीं देखा। न इसकी माँ ने इसको समझाया कि बेटा ये चीज़ आपके खाने की है, ये आपके पीने की है, आपने चलना ऐसे, आपने बैठना ऐसे, आपके दोस्त ये, आपके दुश्मन ये, कुछ भी किसी ने नहीं बताया। ये पहली मर्तबा अंडे से निकलकर इस दुनिया में आया है, इसने कोई चीज़ नहीं देखी, लेकिन ये चूजा जैसे ही बाहर आता है तो सबसे पहले जाके अपना दाना चुगना शुरू करता है। उसके सामने सैकड़ों की तादाद में कंकरियां पड़ी हो और कंकरियों के बीच में अगर कोई एक दाना होता है तो कंकरियों को छोड़कर ये बीच में से वो एक दाना निकाल कर और उसको ढूंढ कर उसको खा लेता है। ये कंकरियां मुंह में नहीं डालता। इसको किसने बताया कि तेरी खुराक इस दाने के अंदर है, तेरी खुराक कंकरियों के अंदर नहीं है? और इसके बाद जब इसको पानी पीने की जरूरत पड़ती है, इसको प्यास लगती है, इसको माँ ने या किसी और ने नहीं बताया कि तेरी प्यास पानी से बुझेगी। ये जैसे इसको प्यास लगती है सीधा ये पानी की तरफ जाता है और जाकर जो है ना पानी में चोंच डालता है, चोंच में पानी ले लेता है और उसके बाद इसको पता है कि ये चोंच से ये पानी मेरे मैदे में वैसे नहीं जाएगा, इसके लिए मुझे ऊपर आसमान की तरफ सर उठाना पड़ेगा। ये आसमान की तरफ सर उठाता है और उसके बाद जो है ना वो पानी इसकी चोंच से इसके पेट के अंदर चला जाता है। ये पानी पीने का तरीका भी इसको खुद ब खुद पहले से पता होता है। इसके बाद जब ये देखता है कि चील आ रही है या सामने से बिल्ली आ रही है, ये फौरन समझ जाता है कि चील भी मेरी दुश्मन है और ये बिल्ली भी मेरी दुश्मन है। इसलिए ये फौरन क्या करता है, उस चील और बिल्ली को देखकर फौरन माँ की तरफ दौड़ता है और जाकर माँ के जो है पैरों के नीचे छुप जाता है। अब इस चूजे को किसने बताया कि बिल्ली तेरी दुश्मन है और चील भी तेरी दुश्मन है, लेकिन माँ तेरी ममता है, मोहब्बत वाली है, तेरा बचाव वहां पर होगा, तुझे पनाह वहां पर मिलेगी। ये फौरन माँ की तरफ भागता हुआ चला जाता है। तो इमाम अहमद इब्न हम्बल रहिमहुल्लाह ने फरमाया कि इन सब चीज़ों को जब मैंने देखा कि ये जो चूजा बाहर आया, इसको पढ़ाने वाला कौन है? अंदर इस अंडे के अंदर आवाज़ जा नहीं सकती, इसके अलावा कोई और शख्स उसमें मौजूद नहीं है, कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। इसका ट्यूटर कौन है, इसका टीचर कौन है, इसको पढ़ाने वाला कौन है? ये सारी चीज़ें इसको किसने पढ़ा दी? इसको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई, इसको जो है ना खाने पीने की तमीज़ हो गई, इसको खाने का तरीका भी आ गया, इसको पीने का तरीका भी आ गया। जबकि ऐसा नहीं होता। एक इंसान का बच्चा, उसको खिलाया जाता है, उसको तरीका सिखाया जाता है, उसको पिलाने का तरीका सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है पैदाइश के बाद। लेकिन ये चूजा पैदाइश से पहले ही ये सारी चीज़ें सीख कर दुनिया के अंदर आता है। तो मैं समझ गया कि इस अंडे के अंदर इस चूजे के अलावा तो कोई है नहीं,
یہ ساری چیزیں سکھانے والی ذات وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کو پیدا بھی کیا اور اس کو زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے بھی سکھا دیے۔ میں نے اس چوزے سے اور اس انڈے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔